जिन्होंने समाजवादी लीडरों को मतलब ये अपना लीडर माना है, तो वो जुम्मन के अखिलेश यादव को मुल्ला बनाएंगे, मुल्ला मुलायम की तरह? मैं ये बताइएगा। और साहब ओवैसी साहब को देंगे वोट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 की तैयारी में काफी सक्रिय हो चुका है और ये बहुत चर्चा में है। पहले तो अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि एमआईएम को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, इससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो यहां से इम्तियाज जलील साहब जो कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की तरफ से सांसद, उन्होंने अबू आसिम आजमी को गुलामी करने से मना किया और एआईएमआईएम पर ज्वाइन करने की बात कही, जिसको सरे से अबू आसिम आजमी ने ठुकरा दिया। दूसरी बार फिर अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि जो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान ही नहीं है। फिर मैंने इसका पर्दाफाश किया कि ये वही अबू आसिम आजमी है जो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है, दूसरे धर्म को फॉलो करता है, अपने धर्म के धज्जे उड़ाता है और मुसलमानों को मुनाफिक कहता है कि जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुनाफिक है। जबकि मैं कहता हूं कि एमआईएम को वोट देने वाला पक्का मुसलमान और दूसरे पार्टी को वोट देने वाले उसका अपना इख्तियार है, लेकिन हम उसे प्यार से जुम्मन कहते हैं। लेकिन ऐसे मुनाफिक कहना ठीक नहीं है। अब तीसरी बार एक बार फिर अबू आसिम आजमी साहब ने ओवैसी साहब और एमआईएम पर तंज करते हुए ऐसी बात कही है कि कोई भी इंसान सुनेगा तो वो जरूर हंसेगा, लेकिन जुम्मन को बहुत तकलीफ होगा। उन्होंने कहा कि यूपी सपा की आंधी में बह जाएगी एमआईएम की धारा। अरे भाई, यानी समाजवादी पार्टी का जब इलेक्शन का वक्त होगा उत्तर प्रदेश में तो एमआईएम को कोई वोट नहीं मिलेगा, ना ही ओवैसी साहब की कहीं चर्चा होगी, ना ही एमआईएम को उत्तर प्रदेश में कोई जानता है। समाजवादी पार्टी के हवा में पूरी एमआईएम तितर बितर हो जाएगी। तो इसकी सच्चाई क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबू आसिम आजमी साहब ये जो गुलामी करने वाली आप बातें कर रहे हैं ना, ये गुलामी की हद तक ही ठीक है, रियलिटी इससे कहीं परे है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के ज़मीन से कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ओवैसी साहब के समर्थक खुलकर ओवैसी साहब का साथ दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम और दलित इलाकों में ओवैसी साहब की भारी तादाद में चर्चा हो रही है। उस वीडियो को ध्यान से सुनिए। माहौल तो ओवैसी जी के साथ है। ओवैसी जी के साथ? हाँ बिल्कुल, ठंडा ठोक ओवैसी जी के साथ। ओवैसी साहब को लेकर अगर कोई आपके पास या मेरे पास उनको भड़काने के लिए कोई भी आता तो मैं उसके भड़काऊ में नहीं आऊँ। मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डंडा ठोक। बस एंड साहब ये मेरा उनका दीवानापन कह लीजिए या मुसलमानों को उनको एक साथ लेकर के दिए, क्योंकि वो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं खड़े होके मुसलमानों के नाम पर। लोगों से मेरी बात हुई, मैंने भी यही सवाल वहां पर लोगों से किए, तो उन्होंने जो जवाब दिए मुझे तो मैं भी मतलब दंग रह गया। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी। अगर बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है तो पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी कैसे जीती? गुजरात में तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, फिर कैसे जीती? मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, फिर बीजेपी कैसे जीती? तो ये बीजेपी का जो डर दिखाते हैं ये दल कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। तो जहां जहां शख्सियत ऐसी है कि जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं शुरू होगी। एमपी नहीं भाई, रक्षा मंत्री बनाया उन्हें हमने, हमारी बदौलत बन गए रक्षा मंत्री। वो तक तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 150 करोड़ रुपए की जमीन अब तक दे चुके हैं। सपा और बसपा बीजेपी की बीटी में खुल्लम खुल्ला 21 और 1 लाख वोट ऐसे दे दिया, आवाज उठाता उसकी हक के लिए। तो सब चले यार, इंशाल्लाह आगा मुल्ला मुलायम सिंह कहलवाया हमने उसे, मुल्ला मुलायम सिंह कह के उसे नारे लगाए। जमीन दलित कोई ऐसा नहीं है, बहन मायावती जी की बबूती हूँ, सारा दलित समाज उन्हीं का हो। किसने कहा? राम गोपाल ने आवाज उठाई, अखिलेश यादव ने आवाज उठाई कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जो 25-30 साल से यानी कि कुर्सी जमाए बैठे हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। किसने क्या किया है? जब मुसलमान को साथ नहीं दे सकती है पार्टी तो आम जनता के साथ क्या देगी ये पार्टी? राजभर साहब कह रहे हैं, दीन दुखिया की आवाज को कह रहे हैं, मुसलमानों की आवाज को कह रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि हमारा है सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, जो वो वायदा करते हैं तो उसको वायदे को, चाहे समाजवादी सरकार बनी हो, चाहे बीजेपी या बसपा मायावती अगर बनी हो में, तो सिर्फ मुस्लिम वोटर से ही बनी है। लेकिन उन्हें दिया क्या जी का? इकबाल महमूद साहब को एक बार आजाद लड़ करके देख ले। वो अगर उस संबंध में मौजूद हो जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार भी वो समाजवादी
पार्टी से देखने जाएंगे शौकत साहब को। शौकत साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। जी, जी। तो वैसे ही आपका जनाधार तो इतना मजबूत है नहीं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। पिछली बार आपने देख ही लिया होगा, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए थे। जी, इसके बावजूद भी आप ऐसे नहीं कहते। सर जब फर्स्ट टाइम मायावती ने इलेक्शन लड़ा था 306 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था जी। उनको कामयाबी मिलती सिर्फ 4 सीटों पर जी। तो ऐसे कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा है या सेकंड पर लड़ा था कोई बात नहीं है। आज जब हम मजबूत करेंगे तो कल को हमें भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा आज बढ़ेंगे। अच्छा, नहीं करे हम अखिलेश जी, बढ़िया सरकार अच्छी चले, लेकिन हमें चाहिए इस बार बीजेपी की और एमआईएम की टक्कर है, बाकी सब फुल हवाबाजी है। देख लो, डीजल देख लो, खाने का तेल देख लो, कितने भाव छू रहे हैं। ओवैसी जो है हर समाज के, दलित के, पिछड़ों के, हर कैटेगरी के लोग आते हैं, उनकी सबकी आवाज उठाते हैं, हक की आवाज उठाते हमारे अगर 5 का समर्थन है तो 5 मुख्यमंत्री होंगे हमारे। हैं। इस बार जो है एमआईएम का चांस है 50%। दुनिया समझदार है, दुनिया समझदार है, और बीजेपी एजेंट कैसा है ना, जवाब तो दो ही ना। हक की आवाज करते हैं, हर हक के लिए बोलते हैं। कोई मजलूम परेशान है उसके लिए बोलते हैं। जैसे ओवैसी हॉस्पिटल है, इसरा हॉस्पिटल है, 20 रुपए पर्ची में 3 महीने इलाज होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर फ्री एजुकेशन हो। ये बीजेपी के अरे वो क्या करना आ रहे हैं, केजरीवाल जी करना आ रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में रहेंगे। और 100 सीटों पर लड़ने के बावजूद जब हम लेकर आएंगे 100 सीटों में, अगर हम 100 विधायक लेकर आएंगे तो सत्ता में शादी होंगे नहीं होंगे हम। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं समर्थन ओवैसी करता हूँ। बीजेपी तभी जागी जब ओवैसी आएंगे। ओवैसी साहब को लाओ और बीजेपी को जिताओ। अखिलेश यादव को मन है वो अखिलेश यादव को मुल्ला बना करके दम लेंगे क्या? अच्छा। आप ये बताइए, है भाई तुम सुमन है जिन्होंने अभी तक समाजवादी की दरियां बिछाई हैं, जिन्होंने अभी तक समाजवादी के तलबे चाटे हैं, जिन्होंने समाजवादी लीडरों को मतलब ये अपना लीडर माना है, तो वो जुम्मन क्या अखिलेश यादव को मुल्ला बनाएंगे, मुल्ला मुलायम की तरह? मैं ये बताइएगा। और साहब ओवैसी साहब को ही देंगे वोट। अच्छा, क्या आ रहे हैं या जीते हैं, समझे? ओवैसी के अलावा वोट नहीं देंगे दूसरे को। ये ओवैसी साहब से अगर समाजवादी ने गठबंधन कर लिया तो जो समाजवादी के लोग हैं, जिनको समाजवादी से मतलब लालच है, और जो समाजवादी के जो लीडरान हैं, नेता लोग हैं, उनके जो तलवे चाटने वाले हैं, उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर एमआईएम से गठबंधन हो गया तो फिर हमारा मतलब ये है कि मामला कम हो जाएगा। आजम खान साहब हैं, वो इस टाइम बीमार हैं, परेशान हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो वहाँ मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हमें अखिलेश यादव की सरकार अगर बनती है तो उसमें हमें ओवैसी साहब को शामिल करना है कि वो हमारे प्रदेश पे ये खास चुनाव होगा इस लिहाज से कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत से इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनके कैंडिडेट लड़ते रहे हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन उतनी ताकत से उन्होंने ना सभाएं की यहाँ पर, बस कैंडिडेट खड़े कर दिया करते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बार वो ध्यान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह का जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है, खासतौर से मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे खासे वो उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में 110 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, और लगभग 12 या 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ऊपर मुस्लिम वोट है। तो इस सिचुएशन में अगर असदुद्दीन ओवैसी सही से चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम वोट मिल जाता है उन्हें, क्योंकि उनकी कोशिश जो है वो यही है कि मुसलमानों में एक वो कॉन्फिडेंस पैदा कर दें कि वो अपनी पार्टी मुसलमान बना सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब इस तरह की पार्टियां आई हैं, चाहे आप अगर लगाएं मुस्लिम लीग से लेके या डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी से लेके या अब ये एमआईएम को लें हम, तो उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है या इससे। गजब का हाल है अबू आसिम आजमी का, है तो महाराष्ट्र के विधायक और घुस चुके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आजम खान को ये रिप्लेस कर रहे हैं। जिस आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए इतनी साल से खिदमत की, एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, आज उस जौहर यूनिवर्सिटी टूटने के कगार पर है, टूटने वाला है, वो कोर्ट से आदेश मिल चुका है, और उस मुद्दों को उठाने की जगह अबू आसिम आजमी एमआईएम को टारगेट कर रहा है। यहाँ पर अबू आसिम आजमी आजम खान की बात नहीं करना चाहते, जो जेल के अंदर बंद थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिनकी तबीयत खराब है, उनको बाहर निकालने की जगह अबू आसिम आजमी एमआईएम को टारगेट कर रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है अपने एक नेता के जन्मदिन के लिए, और वहाँ पर एक मुस्लिम नेता सांसद जेल के अंदर भरा हुआ है। क्या पता कि वो उसके आखिरी सांस या उसका हाल शाबुद्दीन जैसा किया जाए, या फिर पता नहीं कि वो जेल के बाहर निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे।
उनके लिए साइकिल यात्रा नहीं निकालेंगे अखिलेश यादव, लेकिन एक नेता के जन्मदिन के लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे। अबू आसिम आज़मी को मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बात को खुले तौर पर कहना चाहूँगा कि वो वक्त दूर नहीं कि जो कंडीशन आज़म खान साहब का हुआ है वो कंडीशन आपका भी होगा। और जैसे आज़म खान के लिए कोई साइकिल यात्रा नहीं निकाली जा रही है, वैसे ही आपके लिए भी कोई साइकिल यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसी वक्त समाजवादी पार्टी को छोड़कर अबू आसिम आज़मी को एमआईएम का साथ देना चाहिए और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह एमआईएम का झंडा उठाना चाहिए। ऐसे समाजवादी पार्टी का समर्थन करके क्या फायदा जो अपनी ही पार्टी के लीडरों को ना बचा सके। मैंने कई बार इस बात को पूछा और आज भी पूछता हूं कि अगर आज़म खान साहब की जगह माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिताजी अगर जेल में होते तो क्या अखिलेश यादव खामोश रहते? क्या अखिलेश यादव यात्रा नहीं निकालते? क्या अखिलेश यादव यूपी का चक्का जाम नहीं करते? क्या अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन नहीं करते? एब्सोल्युटली 100% अखिलेश यादव अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए धरना प्रदर्शन भी करते, रोड भी जाम करते, यूपी भी जाम करते और खुफिया मुलाकात भी करते और किसी न किसी कोई भी डील करके उनको बाहर निकाल लेते। ये एक बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है जहां पर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव बैठकर चाय पी रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए काफ़ी लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि शहाबुद्दीन की मौत का हर्जाना, मतलब शहाबुद्दीन की मौत के डील के बाद लालू बाहर आए और आज़म खान के शायद डील हो चुकी, उसके बाद ही शायद ये लोग अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, ये वाकई में बहुत अफसोसजनक बात है। ऐसी बातें लिखने वाले उनका अपना अधिकार है, जो भी हो वो अपना जाने, यह मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। लेकिन ये सच में सोचने वाली बात है कि शहाबुद्दीन जिस नेता और जिस पार्टी के लिए जेल में गया, वही पार्टी जेडीयू के साथ सरकार बनाती है और फिर वही जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार बनाती है और वो मुस्लिम नेता गुलामी के चक्कर में जेल में मर जाता है। और आज आज़म खान साहब एक बड़ा मंत्री, एक सांसद जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाता है, बस वही उसकी गलती थी कि उसने गौशाला या मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद भी नहीं बल्कि उसने यूनिवर्सिटी बनाया और उस यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। आज के भारत में और यहाँ के रहने वाले हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले संघी दीमक को, संघी सुअरों को समझना पड़ेगा कि ये लोग स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं गौशाला, गौमूत्र, गोबर, गौ भक्ति। इनको स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं। इनको ऐसा मंदिर चाहिए जहाँ दलित ना जा सके, इनको ऐसे समाज चाहिए जहाँ पर छूत छात हो। लेकिन यहाँ पर आज़म खान साहब ने ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी और जेल में चले गए। देखिए, एमआईएम ने भी हैदराबाद में बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोली है, नज़ारा आपके सामने है। लेकिन क्या कभी ये सब बनाने की वजह से वो जेल में गए? क्योंकि वो एमआईएम के पार्टी के नेता है, वो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के नहीं है। तो मैं आज़म खान साहब और अबू आसिम आज़मी साहब से मुअत्तबाना बड़े ही अदब से गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर एमआईएम में दाखिल हो जाइए, कौम की ताकत बनिए, देश की ताकत बनिए। और जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हैदराबाद में खोले गए हैं वैसे ही पूरे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में खोलिए। मेरा बस एक ही मैसेज आपके सामने था। बाकी अबू आसिम आज़मी को अगर ग़ुलामी करना है तो करे और आज़म खान साहब के लिए मैं दुआ करना और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआएँ करें कि उनकी मुसीबत को ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जाए। ओवैसी साहब ने भी, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको क्लिप दिखा दिया कि ओवैसी साहब ने भी कहा था कि आज़म खान साहब पर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है और वो जानते हैं कि उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है, लेकिन एआईएमआईएम आज़म खान साहब के साथ है, थी और हमेशा खड़ी रहेगी क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, भले से भगवतारी हिंदुत्व के नज़र में ये गुनाह है पर मुसलमानों के लिए नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आम मुसलमान समझ सके कि हाँ, उत्तर प्रदेश में एमआईएम जीत सकती है, उनका हौसला न टूटे। क्योंकि एक मुसलमान जब वोट देने के लिए निकलता है कि वो एमआईएम को वोट देगा, रास्ते में उसे पकड़ पकड़ कर बताया जाता है कि हवा एसपी की तरफ है, हवा बीएसपी की तरफ है, हवा कांग्रेस की तरफ, और मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में बढ़ जाता है। आपको इस वीडियो को इतना फैलाना है कि उत्तर प्रदेश में इतना हवा उठे कि हर जगह एक ही बात हो, हवा है तो ओवैसी के लिए, हवा है तो स्कूल के लिए, हवा है तो कॉलेज के लिए, हवा है तो एमआईएम के लिए, ताकि एक मत होकर मुसलमानों का वोट हज़ारों पार्टियों में न भटका सिर्फ और सिर्फ एमआईएम में दाखिल हो जाए, जिससे एमआईएम 100 से भी ज़्यादा सीट जीत सके। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप अबू आसिम आज़मी और आज़म खान के लिए क्या कहना चाहते हैं। क्या वाकई में उनको एमआईएम में दाखिल हो जाना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर उनको अपनी अपनी पार्टी में रहकर गुलामी करनी चाहिए? जैसा कि आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।